शांति। आज 13/1/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध करते हैं। इस शरीर को संभाल के लिए, इस शरीर की पालना के लिए बहुत प्रबंध करते हैं, बहुत सालों का प्रबंध की व्यवस्था करते हैं। और आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन हमें कौन बताता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा परमात्मा शिव बाबा ही बताते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा की है कि हमारी आत्मा की उन्नति कैसे होगी, आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद गुणों से कैसे भरपूर होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उत्तरदायित्व कौन निभाता है? हमारा प्यारा बाबा शिव बाबा। प्रश्न है आज की मुरली से, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाबा कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, बच्चे अपनी उन्नति के लिए याद रखो, पहला कि सदा याद रहे, याद की यात्रा पर रहो। बाबा को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी, आत्मा में जो विकारों की कट चढ़ी हुई है वो निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती बातों को याद नहीं करो, आगे के लिए आशना रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है। अब शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है। हम कर्म प्रधान सृष्टि पर हैं तो कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहें शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले उसके अलावा उसको वेस्ट नहीं करो, उसको शिव बाबा की याद में सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। बाबा ने 24 घंटे को 3 पार्ट में बांटा था। अभी एक मुरली में बाबा ने थोड़े दिन पहले और कहा था कि कम से कम 8 घंटे बाबा को याद करो, कि याद ही माना ईश्वरीय सेवा में स्थिर करो स्वयं को। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस पर अपना टाइम सफल करना है, शिव बाबा जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अचल अडोल रहना है। वरदान है, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो कर्म करते समय सिर्फ ये ध्यान रहे, ये स्मृति रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल ज्ञान स्वरूप आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं। तो व्यर्थ जा नहीं सकता। जब कर्म करते हो तो ये ध्यान रहे हम राजयोगी आत्माएं अपनी समस्त कर्म इंद्रियों पर रूलिंग और कंट्रोलिंग करने वाली हैं, उनको कंट्रोल करने वाली हैं, उनको राज करने वाली हैं। तो ऐसे बाबा कहते हो व्यर्थ समय जा नहीं सकता। ये स्मृति आपको होली हंस बना देगी कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। कोई भी कर्म करने से पहले जब हम ये ध्यान रखते हैं ये हमारे लिए सही है ये नहीं सही है, तो बाबा कहते हैं तब वो स्मृति आपको होली हंस बना देगी। स्लोगन है आज की मुरली से, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं। बहुत सुंदर स्लोगन है, जो देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं। मैं आत्मा मेहमान हूँ, वही निर्मोही रह सकते हैं। जो ये समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरे में रहते ही मेरा रह जाता है। बाबा कहते हैं जब मेहमान समझते हो तो इस संसार से निर्मोही रह सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छा सम्मान है। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। अव्यक्त मास में फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है। चलते फिरते बीच बीच में कर्म करते हुए भी अपने फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को स्थिर करना है। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा
अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 गुणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।